Okay, we are gathered here for conducting a real moot court practice. 14 Feb 2023 को 24 को अचानक से नेबर्स को उनके झगड़े की आवाज सुनाई देती है कि उस घर से झगड़े की आवाज आ रही है। नेबर्स सोसाइटी सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करता है कि भाई पास वाले घर से झगड़े की आवाज आ रही है, एक बार आप हमें बताएं कि किस तरीके से हम इसको करें कि कोई ऐसा नहीं हो कि कुछ इंसिडेंट हो जाए। सोसाइटी सेक्रेटरी ने इसको बहुत केयरफुली लिया कि ये फैमिली इशू है, किसी की पर्सनल लाइफ में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम इन लोगों से मॉर्निंग में बात करेंगे, अभी तो उनकी फैमिली लाइफ में हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि काफी टाइम से वो यहाँ रह रहे हैं। ये कहकर उन्होंने उस बात को अवॉइड कर दिया। मॉर्निंग से चीजों में थोड़ा चेंजेस आया कि जब मिल्कमैन आया उसको मना कर दिया गया कि नहीं अभी हम कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं, आप बताइए नेक्स्ट टाइम हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मेड जब आई उसको भी पेमेंट कर दिया गया और बोला गया कि नहीं आप अभी बताइएगा, हम लोग बाहर जा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, आपकी मैडम नहीं है तो अभी हमें काम नहीं करवाना है, जब वो वापस आ जाएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सोसाइटी के लोगों ने उसमें चेंजेस देखे, लेकिन उस दिन से जेनिफर दिखाई नहीं दी कि जेनिफर कहाँ गई। पूरी सोसाइटी को ये पता था कि जेनिफर किसी प्रोजेक्ट के काम से बाहर गई। थोड़े टाइम बाद, एक वीक के बाद, एक बेलगर को डिकम्पोज एरिया में डबल एक्सल पॉलीथीन बैग मिलता है, उसमें किसी ह्यूमन का हैंड मिलता है। उस हैंड को देख के वो पुलिस को कॉल करता है नियर बाय स्टेशन में कि भाई मुझे गार्बेज बैग मिला है डबल एक्सल जिसमें एक ह्यूमन हैंड मिला है। पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सर्कल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करके वहां पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। जब वो आसपास सर्च करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अलग अलग प्लेसेस पर सिटी के कुछ उस बॉडी के अदर पार्ट्स भी उनको मिलते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भेजा जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की पहली ओपिनियन यह आती है कि हेड इंजरी की वजह से उसकी डेथ हुई है। उसके बाद किसी हैवी इलेक्ट्रिक सोर्स से उसकी बॉडी को कट किया गया और अलग अलग पीसेस में उसको डिकम्पोज किया गया। केस नंबर 8057 डिस्प्ले 2024। On 14 Feb 2024, a heated argument occurred between Joseph and Jennifer, disturbing their neighborhood. On 15 Feb 2024, Joseph informed the maid and the milkman of their immediate relocation. Yeah, that I know, but I need evidence. How can you say that forensic report is this? For murder under section 103 of BNS 2023 is death and life imprisonment. It shall apply to subsection 1 subclause 1 of section 480, in which person of non-bailable offence shall not be released if there appears reasonable grounds that he has been guilty of an offence punishable with death and life imprisonment. My Lordship, I am advocate in his bail application who has been charged under section 238, 103, 86, 150. The appeal has been filed to apprehend and punish the accused under section 101 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. With due permission of the bench, the counsel would like to brief fact of the case. लावण्या जी, कोर्ट को बता सकती हैं आपकी बेटी कैसी थी? ये हमारी बेटी बहुत अच्छी थी, हमने उसको बहुत नाजुक से बड़ा करा था। वो सबसे बहुत प्यार से बात करती थी, सब खेल के रहती थी सबके साथ। हमारे बहुत सपने थे उसके साथ, हमने बहुत सपने देखे थे। इस इंसान की वजह से सब सपने टूट गए हमारे। लावण्या जी, आप कोर्ट को बताइए कि क्या आपकी बेटी के साथ पास्ट में ऐसा कुछ मेंटल हेल्थ इशू उनको रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम उसकी हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते थे। वो उसकी स्कूल लाइफ, उसकी कॉलेज लाइफ सब बहुत अच्छे से निकली थी। जब से वो इस इंसान के साथ आई थी तब से ही उसके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं। तो आप क्लियरली कह सकती हैं कि उनके साथ ऐसा कोई भी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट नहीं हुआ था जिससे कि उनकी प्रेजेंट लाइफ इफेक्ट हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बचपन से ना, जब से वो बड़ी हुई थी तब से वो हम उसका बहुत ध्यान रखते थे। उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जेनिफर की एक्स बॉयफ्रेंड हाजिर हो। 2016 से था और एकदम नॉर्मल था जैसे सबको होना चाहिए था, और छोटी मोटी कभी कभार इसके अलावा कुछ नहीं। वो होने से
जी नहीं, उसको बहुत बुरी आदत नहीं थी। एज अ पार्टी पर्पज वो कभी कभार लेती थी, बाकी एज ए एंजॉयमेंट पर्पज के लिए, अदरवाइज नहीं है। Counsel, may I know how many times he was there with this deceased person? How much time he was there? 3 to 4 years, 4 years. 2019। 2023 में आप कांटेक्ट में आए थे। क्या जोसेफ को आपके रिलेशन से चाहे एज अ फ्रेंड बात की कोई प्रॉब्लम हुई? उसने जब जेनिफर ने मुझे बताया था कॉल पे उसको दिक्कत थी, तो मैंने उसे मना भी किया था कि अगर उसको प्रॉब्लम है तो मत कर, पर वो डॉक्टर से बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। वो उसको कभी कभी हाथ उठ रहा था और उसको मारता पीटता भी था, तो उसके डर की वजह से परेशान हो मुझे कॉल करती, तो मैं एज ए नॉर्मल फ्रेंड मैं उससे बात करती थे, लेकिन इतना नहीं था कि ब्रेकअप हो जाए। जैसे ही जेनिफर के कांटेक्ट में जोसेफ आया, उसने हमारी क्लाइंट को बहकाया फुसलाया, और जिसकी वजह से जो हमारी जेनिफर हमारी क्लाइंट है उसने मतलब जोसेफ के साथ रहने का एग्री कर लिया। हमने अपने अगले गवाह को बुलाना चाहेंगे जो कि जेनिफर की नेबर है। जेनिफर की नेबर प्रस्तुत हो। कि बाजू वाले फ्लैट में रहते हैं। आप कोर्ट को बताइए 14 साल की नाइट आपने ऐसी क्या अनयूजुअल चीजें देखी? क्या हुआ? 14 फेब की नाइट को मैं और मेरी वाइफ हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, और जज साहब हमारे इसके से कुछ लेना देना नहीं है। कैसे लेना देना नहीं है, हम सेलिब्रेट कर रहे थे तो देखा नहीं था बाहर जाके। जैसे साहब मैं बताती हूँ आपको, हम 14 फरवरी की नाइट को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हमने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें सुनी, तो हम बाहर जाकर देखा तो जोसेफ और जेनिफर के फ्लैट से जेनिफर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तो हम डर गए, हमने उनका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो हम सेक्रेटरी के पास गए, सेक्रेटरी ने बोला कि उनका पर्सनल मैटर है, तो हम सुबह जाके देखेंगे। फिर हम अपने फ्लैट में वापस चले गए। लोगों को महसूस हुआ कि ये लोग झगड़ते रहते हैं, यूजुअल चीज़ है। ऐसे ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन नोक-झोंक होती रहती थी। लास्ट टाइम जेनिफर को कब देखा था? 14 फरवरी। उसके बाद से आपको जेनिफर नहीं दिखाई? मैम हमारी फाइंडिंग्स रही इसमें कि जो हमें जो डेड बॉडी के जो पार्ट्स हमारे पास आए थे उनसे उन पर हमने डिटेल रिसर्च की, तो हमको पता चला कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया करती थी। तो उन्होंने कभी कुछ बताया कि उनकी और जोसेफ के बीच उनका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, ऐसा कुछ? हाँ, जब उसने स्टार्टिंग में मेरे को बताया उनके रिलेशनशिप के बारे में, तो स्टार्टिंग में सब कुछ जेनिफर थी वो बहुत ज़्यादा टेंस रहने लगी, डिप्रेस्ड में रहने लगी, और वो मुझे बताया करती थी कि बिहेवियर का हो चुका था, और जो उसके ड्रिंक करने की जो मतलब स्टार्टिंग में वो ड्रिंक करता था। And issue 2, the council seeks permission to continue with issue 3rd. Yes, proceed. Issue 3rd, whether Joseph had a motive to kill Jennifer. My lord, you can go. My lord, as my counsel has already proved that by the testimony of Dinesh that he was suspicious about her character. He still doubted that she still made use to her. मतलब वो डाउट करता था कि वो अब भी उससे मिलती है, अब भी उससे एक्स्ट्रा फेयर रखती है। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस काशीराम। काशीराम, driven by jealousy and suspicion of infidelity, murdered his wife. Judgment SC upheld. Supreme Court upheld Kashiram conviction, emphasized that strong circumstantial evidence and motive sufficient. The court your name? Can you please be loud? Can you speak loudly? प्रोफेसर यशु। Okay, Dr. Yashu. So could you please clarify your position and the extent your experience in this specific and the forensic analysis? मतलब आप बता सकते हैं कि कब आपका एक्सपीरियंस क्या है, कब से आप इस फोरेंसिक फील्ड में हैं, और आपका प्रोफेशन क्वालिफिकेशन क्या है? माय लॉर्ड, जैसे हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, आपने पूछा था कि आपको डिग्री कब मिली, तो मैंने आपको बोला था 2006 में मेरे को मेरी डिग्री मिली थी। फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की मेरी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की। वेरी डिफिकल्ट, आई एम श्योर। तो कोई है? यस और नो? उन्होंने बॉडी पार्ट को जिस तरीके से उन पार्ट्स को उठाते हैं, उनका जो प्रोसेस होता है वो एक वे होता है उनको उठाने का, उनको रखने का, उनकी पैकिंग करने का, लिफ्टिंग करने का, फिर उनको फॉरेंसिक लैब में भेजने का, बेसिक स्टेप्स। इनकी आपकी रिपोर्ट में there were marks on her body, or were there not any marks? Please be clear with your answer. Yes or no? Yes. So
where is your forensic report? Because my lordship, we have not got any forensic report which says that the victim has gone through a domestic violence or physical abuse. So क्या कभी जेनिफर ने आपको बताया कि जोसेफ उसको हैरेस करता था या मारता था या फिजिकल अब्यूज कुछ भी? मेरे को जितना पता है कि इनका शुरू में रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा और आपने जवाब क्या दिया? बिल्कुल, मैं अभी बताती हूँ। इनका मुझे शॉर्ट आंसर दीजिए, बिकॉज आई एम श्योर। थोड़े टाइम बाद उसने, जब जेनिफर मेरे को बताती थी कि इसको अल्कोहल की बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी जोसेफ को, तो फिर वो उस पर शक करता था। उसमें जेलसी की बहुत ज़्यादा उसमें आ गई थी फीलिंग, जेलसी में जोसेफ में। तो तब वो उस पर डोमेस्टिक वायलेंस में मारता था उसको। और आपने कभी स्टेप इन नहीं किया उनके रिलेशन में? कभी आपकी जोसेफ से बात हुई है? हुई है। ओके, तो आपने स्टेप इन ही नहीं किया उनके रिलेशन में? मैं बनी हुई थी। किस चीज से? मेरे She was your daughter. एक वाइफ भी हूँ मैं। You been treating Jennifer? Since maybe December 2020. Okay. How can you be accurate with your memory like? She is my regular patient. Okay. And she is really disturbed mentally. Cause of the entry. Ma'am, जो entry पे होते हैं reception area पे, not the proceeding or recording of the. तो कभी जेनिफर ने कभी अपने रिलेशन के बारे में आपको एक्सप्रेस किया, जोसेफ को किया? कौन सा रिलेशन? पास्ट रिलेशन। हाँ, मुझे उसने बताया था ये दिनेश में उसको बहुत ज़्यादा फिजिकली मेंटली अब्यूज You already mentioned. Moving forward. ने उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा कि वो इतना मेंटली डिस्टर्ब है, डिप्रेशन में है। I must congratulate you all, one and all, who are here, in this particular area in the moot court, and those who have just felicitate you behind the curtain. So I also would like to congratulate all the persons who have felicitate you, whether it is library person or your teachers or maybe your any other guide. And this is something very important which you all need to understand. What are the requirements to represent yourself in the court? See, mock trial is something which is very initial stage of your practice. Moot court is something different because moot court is based on appeals, right? And appeal would be filed in the High Court and the Supreme Court. Is it correct? Yes. And this is the lower court, and the lower court where the competency of the case. But yes, if it was your first experience, again I must congratulate you बच्चों, और इसी ज़ील के साथ करते रहिए। आपकी डायरेक्टर डॉक्टर मोनिका, डीन डॉक्टर बीना मैडम, and your आज के जज साहब, so this is something very good, excellent presentation, और इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? और थैंक यू सो मच मैडम फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सर।